morning, Tumma. Good morning, Tumma. जो जल्दी जल्दी। तो देखिए भाई ठुमकी आ गई है फाइनली जयपुर। और ठुमकी जयपुर क्यों आई हैं अचानक से, इसकी स्टोरी मैं बताऊंगी आगे। सुबह हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा सुबह तो नहीं है, 8:15 हो गए हैं। और पर्दे वर्दे लग रहे हैं, सब सो रहे हैं, तो इसलिए आपको अंधेरा दिखेगा। और ठुम्मा जयपुर आ गई अचानक से, मैं किसी को बता भी नहीं पाई। और ठुम्मू आ गई हमारी जयपुर। तो इसका राज हम खोलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक इंतज़ार कीजिए कि क्यों ठुमकी जयपुर से, सॉरी गांव से अचानक जयपुर आ गई। इधर तू, इधर छोटी सी 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 जरूरी नहीं तेरी तेरी दीदी छोटी सी कहीं की, छोटी सी कहीं की, छोटी सी कहीं की। जरूरी नहीं तेरी छोटी सी छोटी सी छोटी सी टिंडे जैसी, देखो टिंडे जैसी की छोटी सी नाक। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो ये देखिए भाई ना कुछ टर्किश पुडिंग बना रहा था, वही उसने इंस्टाग्राम पे देखी थी। पिछले दिन उसने ना मोहब्बत का शरबत बनाया था, जो मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया था। तो आज देखिए ये बना रहा था। तो बेसिकली क्या है, जो ये जमा हुआ है ना, जो आपको परात में दिख रहा है येलो येलो, वो तो है कस्टर्ड को। कस्टर्ड को क्या घोल के और अच्छे तरीके से, मतलब उसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर डाल के उसको हमने ना फ्रीज़र में रख दिया था, तो थोड़ा जम गया था। और जो ये गिलास में है ना, ये है सब्जा सीड्स। तो मतलब ये कुछ लेयर्स जैसी पुडिंग थी। और मैंने आप लोग को बताया था ना कल ठुमकी के बारे में। तो एक्चुअली मतलब यही हुआ था कि मतलब बिल्कुल है ना, उसके पैर ऐसे हो गए थे जैसे वो चल ही नहीं पा रही हो। बट जैसे उसने गाड़ी देखी ना, मतलब भाई कज़न भाई लेने आया था मुझे, तो जैसे उसने गाड़ी देखी ना वैसे वो उठ गई। हालांकि थोड़ी दिक्कत थी, आपने लास्ट वीडियो में देखा भी होगा कि उसको उठने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। बट मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ था। और फिर है ना, मतलब जयपुर आते ही वो बिल्कुल नॉर्मल थी, आपने देखा ही होगा, सुबह वीडियो में खेल रही थी। तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई। तो अब मैं अभी तो फ़िलहाल उसको नहीं दिखाया डॉक्टर को, क्योंकि डॉक्टर्स भी मोस्टली मुझे ऐसा लगता है, जैसे क्या होता है ना, कुछ नहीं भी होता ना तो भी वो कुछ ना कुछ चार्जेस वगैरह ले ही लेते हैं और कुछ ना कुछ बीमारी बताती ही हैं। क्योंकि पहले बचपन में जब ठुमकी छोटी थी ना, तो उसकी मतलब पॉटी से खून ब्लड आता था। तो बाकी वो सब नॉर्मल था उसके साथ, लेकिन बस ब्लड आता था। बाकी वो खेलती थी, खाती थी, शैतानी करती थी, सब करती थी। तो मैंने ना करीबन 3 से 4 डॉक्टर चेंज किए, बट किसी से भी कुछ नहीं हुआ। हज़ारों रुपए भी लग गए। और डॉक्टर्स आजकल बोलते भी बहुत गंदा गंदा है कि क्या कर रखा है, मर जाएगी। मतलब आप ऐसे नहीं बोल सकते, कोई बेचारा वैसे परेशान है सामने वाला। तो ना इसलिए मैं अभी डॉक्टर्स के नहीं गई। और उस समय भी क्या हुआ था ना, फिर मेरे जो दीदी जीजाजी वगैरह जोधपुर में रहते हैं, उन्होंने कोई एक दवाई बताई थी सिंपल, 140 रुपये की सिंपल सी दवाई उन्होंने किसी से पूछ के बताई। वो भी कोई डॉक्टर नहीं, कंपाउंडर से। और उस दवाई से ना एक खुराक से वो ठीक हो गई थी। मतलब जैसे मैंने शाम को दी, तो अगले दिन से उसकी पॉटी से ब्लड आना बंद हो गया और वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो इसलिए फ़िलहाल तो मैंने नहीं दिखाया है, मतलब क्योंकि वो ठीक है, अननेसेसरी ज़रूरी नहीं है उसको दवाइयाँ देना। तो देखिए ये ना, ये जैसे सबसे पहले हमारे नीचे कस्टर्ड की और मिल्क पाउडर की लेयर थी, उसके ऊपर फिर सब्जा सीड्स डाले थे। और उसके ऊपर ना देखिए मैंगो का पल्प है, मतलब मैंगो जो था उसको पीस लिया था। तो ये लेयर वाली कुछ डेजर्ट का मतलब पुडिंग आप जो भी कह लीजिए। तो पहले तो हम सोच रहे थे सबको कांच के गिलास में देंगे, बट काफ़ी लोग थे तो फिर हमें आलस आ गया, तो हम लोगों ने इसको डिस्पोजल में कर दिया। बट हाँ, लास्ट में हमने मतलब उसको एक कांच के गिलास में बनाई थी, उसकी मतलब शो हो जाए, ताकि मतलब लेयर्स वगैरह, बाकियों को सबको हमने डिस्पोजल में ही दिया था।
तो ये देखिए, अब है ना प्यूरी के ऊपर व्हिप क्रीम लगाई थी, ये भी बाहर से खरीद के लाया था वो। वैसे तो खैर मैं घर में बना देती थी पहले, मतलब जो क्रीम इसकी जो व्हिप क्रीम की जो पैकेट आता है उसको बेकर से बीट करके, बट खैर मेरा ऐसा मूड नहीं था उस समय, क्योंकि मैं बिल्कुल परेशान सी होके आई थी। तो फिर वो ख़रीद लाया था, मैंने लास्ट ही खरीद लिया, ये लोग ख़रीद लाए थे मार्केट से। तो मैं सोच रही थी इसको ना पूरा स्प्रैक करना है, बट भाई ने कहा इसको स्प्रैक नहीं करना। तो देखो एक दो वो कह भी रहा था कि तूने बिगाड़ दिए, मेरे ख़राब कर दिए। तो ये मतलब आप समझ ही गए होंगे, 3-4 लेयर तो अब तक मैं डाल चुकी हूँ उसमें। और ना ऑनलाइन आजकल आप बहुत सारी रेसिपीज़ देखेंगे अलग अलग, और उनके रिज़ल्ट ना बहुत मतलब अच्छे दिखाते हैं, बट मोस्टली मुझे है ना ऐसा लगता है कि शायद सब चीज़ें ना सही नहीं होती हैं, क्योंकि मतलब खुद बनाते हैं, खुद ही शो करते हैं, तो एक मौका रहता है कि आप मतलब चेंज कर सको। हो सकता है कई लोग सही भी बनाते हो, बट मुझे ज़्यादा ऐसा भरोसा नहीं रहता। तो ये देखिए, इसने ना इसके ऊपर व्हिप क्रीम के ऊपर है ना ये जो मैंगो है ना कट किए थे वो डाले थे, और थोड़ी से ना इसने ऊपर से जो नारियल का बुरादा होता है ना वो भी बुरक दिया था। तो आजकल ना नेट का या सोशल मीडिया का ना ये बहुत फ़ायदा हो गया है कि मतलब आपको हर रोज़ नई नई रेसिपीज़ दिख जाती हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए, लास्ट में मैंने सोचा थोड़ा फिनिशिंग टच डालते हैं, तो ये थोड़ा सा ना पिस्ते थे कटे हुए, और थोड़े से बादाम थे, और इसके अलावा मेरे पास ना वो जो स्प्रिंकल्स होते हैं ना जो लोग केक वगैरह में डालते हैं वो भी रखे थे। तो लास्ट में मैंने वो भी मिला दिए थे, क्योंकि ये सब क्या एक सा कलर हो रहा था, येलो येलो येलो। तो मैंने कहा चल थोड़ा सा कलर डालते हैं। और हालांकि मेरा मूड होता ना तो मैं थोड़ा और इसको करती, बट जैसे कि मैंने आपको बताया लास्ट दिन में थोड़ी परेशान थी, तो फिर मैंने कुछ भी नहीं किया था। तो देखिए हमारी जो डेजर्ट है ना तैयार है, मतलब वैसे तो खैर सिंपल है, अच्छी है, आप घर पे ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मैंगो का मौसम है तो काफ़ी अच्छी लगती है, फ्रेश फ्रेश सी। और ऐसा कुछ ज़रूरी भी नहीं है कि आप बिल्कुल प्रोसेस को फॉलो करें, मतलब जिसकी जैसी इच्छा हो डाल सकता है। जैसे जो हमने नेट पे रेसिपी देखी थी, मतलब भाई ने देखी थी, उसमें ना नारियल वगैरह नहीं था, बट किसने मिला दिया था। तो देखिए लास्ट में ना हमने एक कांच का ही जो ग्लास होता है ना उस पर भी मैंने कहा चल बनाते हैं, क्योंकि जो डिस्पोजल है ना उसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा था लास्ट में, मतलब ऊपर से सब कुछ भर गया था। तो हमने कहा चल कांच में बनाते हैं। तो है ना इंस्टा पे जो रील देखी थी ना उसमें तो बिल्कुल सब ऐसे जमा हुआ दिखा था, जैसे बिल्कुल कट टू कट लेयर्स हों, बट खैर हमसे तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो सिंपल वही नीचे जो मैंगो की सॉरी जो कस्टर्ड और मिल्क पाउडर की लेयर डाल दी, उसके ऊपर सब्जा स्टिक्स डाल दिए थे, और फिर उसके ऊपर ना जो ये मैंगो जो पल्प हमने बनाया था ना मैंगो पल्प उसको डाला था, और उसके ऊपर व्हिप क्रीम, और फिर उसके ऊपर कटे हुए मैंगो, और उसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स वगैरह, और मैंने थोड़े स्प्रिंकल्स भी मिला दिए थे। तो देखिए हमारी जो मैंगो चिया पुडिंग है वो भी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। तो भाई तो इसको टर्किश डेजर्ट कुछ कह रहा था, बट मैंने इसको मैंगो चिया पुडिंग का नाम दिया, क्योंकि देखिए मैंगो भी है, चिया भी है, और पुडिंग जैसी लग रही थी। तो आई होप आप लोगों को सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। वैसे तो खैर इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हैं और भी कई रेसिपीज़ हैं। तो हम लोगों ने भी बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई, घर पे जो भी हमको सामान मिला, मतलब घर पे तो क्या खैर बाहर से भी लाए थे। और बाकी ठुमकी की जो भी अपडेट होगी मैं आप लोग को देती रहूँगी। अभी तो वो अच्छी है, मतलब बिल्कुल सही है, नॉर्मल है, बस थोड़ी सी सुस्त है, क्योंकि वो कहीं इधर से उधर जाती है ना, तो पता नहीं, मैं मतलब मजाक करती हूँ कि इसकी याददाश्त चली गई है। तो बाकी लेकिन सब ठीक है। तो आई होप आप लोग को मेरा छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, और अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप ये जो रेसिपी है वो भी ट्राई कीजिए, और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। टेक केयर, बाय।